1000 रुपये कागज। देखिए, तो आप लोग की ज़रूरत के हिसाब से मैंने आपको पैसे दे दिए, कम ब्याज पे और बिना किसी सिक्योरिटी। अभी आप लोग का फ़र्ज़ है कि शाम तक आप लोग पैसे वापस कर दें और ब्याज के साथ। देखिए, आपका धंधा बढ़ाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी हमें कोऑपरेट कीजिए। जी जरूर, भगवान आपका भला करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जरूर आप बड़े आदमी बनेंगे। धर्मेश, वर्षा, वैशु से कुछ बात हुई? लगता है वैशु तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने सुनने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर मैंने सोचा कि एक ही बात को हद से ज्यादा खींचना भी सही नहीं है। अगर उसे थोड़ा सा समय चाहिए तो ठीक है, उसे थोड़ा सा वक्त देने में ही समझदारी है। लेकिन वर्षा, ऐसा कब तक चलेगा? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बात जल्द से जल्द सुलझ जाए। वैसे मैं, अर्चुताई, वैशु, सतीश, हम श्रीरंगपुर जा रहे हैं दुर्गा माता के दर्शन के लिए। आई एम श्योर इस ट्रिप में मैं उसे जरूर मना लूंगी। धर्मेश, मैं यहाँ पर वैशु की कुछ साड़ियाँ लेने आई हूँ। कहाँ पर है वो? अलमीरा में है। वर्षा, तुम कब आई और ये वैशाली के कपड़े क्यों पैक कर रही हो? वो आई आपकी तीर्थ यात्रा कैसी थी? यात्रा तो बहुत अच्छी रही, बस आई हूँ तब से वैशाली से मुलाकात ही नहीं हुई। धर्मेश, तुम भी कमाल करते हो, तुमने बताया नहीं आई को। आई, दरअसल वैशु 2 दिन से मेरे घर पर रुकी है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे कहा था। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कपड़े? वो दरअसल हम लोग श्रीरंगपुर जा रहे हैं। मैं, अर्चुताई, वैशु, सतीश, दुर्गा माता के दर्शन के लिए। वैशु टिकट्स वगैरह अरेंज करने में थोड़ी बिजी थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आकर उसके कपड़े ले लूं। दरअसल वो तो जानती ही नहीं कि आप यहाँ पर आई है। अगर उसे पता होता तो वो खुद आती यहाँ पर आपसे मिलने। क्यों रे, तूने बहू को फोन नहीं किया? बताया नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ? माँ, वो मैं काम में थोड़ा बिजी था तो टाइम ही नहीं मिला। वर्षा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग माँ के दर्शन के लिए उसे ले जा रहे हो। वैसे भी वो माँ बनने वाली है ना। अब ऐसी हालत में माता के दर्शन से बड़ा पुण्य तो कोई हो नहीं सकता। उससे कहना आराम से जाए और आराम से वापस आए। और हाँ, मेरे पोते के लिए मन्नत मांगने का जरूर कहना। आई जरूर कहूंगी। ले ले कपड़े, ले ले। आज तो बच गया, लेकिन ये लुका छुपी का खेल कब तक चलता रहेगा? जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। अरे यार, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे आज काम पर नहीं गया तू? आई, मैंने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? लेकिन क्यों? अजित, अजित बेटा, तू तो जानता है ना, इस घर का तू अकेला कमाने वाला है। तो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? जरा आई, तू चिंता क्यों करती? घर की हालत मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और फिर भी मैंने नौकरी छोड़ी है। फिर भी तो कुछ सोचकर नौकरी छोड़ी होगी ना। मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ, अपना खुद का बिजनेस। बिजनेस? कैसा बिजनेस? मैंने मानव के साथ नया काम शुरू कर दिया है। मानव के साथ? तू पागल हो गया क्या? अरे
जो 2 टके की वेटर की नौकरी भी संभाल नहीं सकता वो खाद बिझनेस करेगा? भिकेचे डोहाळे लागले त्याला पण आणि तुला पण. अरे मानव सिर्फ अच्छा इंसान नहीं है, उसके पास अच्छा दिमाग भी है। उसने ऐसा आइडिया दिया मुझे जिससे हम दोनों मिलकर महीने के कम से कम 30,000 कमा पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो कहाँ से लाएगा? उसका इंतजाम भी हो गया है। कैसे? मैंने 25,000 दिलवाए उसे ब्याज पे। 25,000 रुपए? और वो भी अपने गारंटी के साथ? मुझे पागल हो गया है। देख, कल जा और अपनी गारंटी वापस लेकर आ। ये वंदिता के घर वाले तो तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। भाई, मैंने अपनी मर्जी से गारंटी साइन की, इसमें वंदू या मानव या उनके घर वालों का कोई दोष नहीं है। और रहा सवाल गारंटी वापस लेने का, तो ये काम मैं नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मत सुन मेरी बात, मत ले गारंटी वापस। मानो सारे पैसे लेकर भाग जाएगा ना, तब तेरी आंखें खुलेगी, तब मत आना मेरे पास रोते हुए। एक तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, और समझो आई तो मैं तेरे पास रोते हुए नहीं आऊं। वैशु, ले चाय पी ले। ताई मेरा मन नहीं है। वैशु, ये क्या पागलपन है? मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तो यहीं खड़ी हुई है, पता नहीं क्या सोच रही। ले चाय पी। ताई वो मैं वैशु देख, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू इस तरह उदास होकर यहाँ खड़ी रहेगी। तुझे पता है इसका सीधा असर तेरे बच्चे पर होगा। देख वैशु, एक बार फैसला लेने से पहले फिर से सोच ले, क्योंकि जो तू फैसला लेगी वो तेरा होगा, वो तेरी भलाई के लिए होगा, तेरी खुशी के लिए होगा। और अगर तू खुश रहेगी ना, तो तेरे बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी, है ना? चल अभी चाय पी ले। ताई वैशु, पीती है कि मैं खुद पिलाऊं? चल पी। बिल्कुल सही कह रही है तू ताई। जब तक जबरदस्ती ना करो, ये लड़की किसी की बात मानती नहीं है ना? वैशु तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना। नहीं ताई, चाय वाय पीने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि 1-8 घंटे में हमें निकलना पड़ेगा। मैं जाती और सतीश के साथ वापस आऊंगी तुम लोगों को पिकअप करने के लिए। और वैशु, ये तेरा बैग ले। मैं तेरे घर गई थी, तेरी कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। मुझे पता था तू वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, और फिर मुझे 10 बहाने बनाएगी, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए मैं खुद गई और तेरी कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। और ताई, तेरा पैकिंग हो गया ना? पैकिंग मतलब वैसे तो कुछ लेना। क्या हुआ? तुम लोग दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वैशु, बात यह कि शायद हम दोनों का आना मुश्किल है। क्या? क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोग हमारे साथ आ रहे हो मतलब आ रहे हो। देख, अगर तू मना कर देगी ना, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, सतीश भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। वर्षु देख, बात को समझ, मानव को कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। ये मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी ट्रिप है। और अगर मानव जीजू को प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें समझाऊंगी, और अगर जरूरत पड़ेगी ना तो झगड़ा भी करूंगी उनके साथ। देख अरे वर्षा, तुम? जीजू, अच्छा हुआ आप आ गए। जीजू, मुझे एक बात बताइए, मैं आपके बारे में अपनी राय बदलने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? अब क्या किया मैंने? अब क्या किया? आपको मेरे साथ आने में प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपने ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। अरे मैंने कहा इसका मतलब आपने कैंसिल नहीं किया? लेकिन अभी तो ताई ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, जो भी है, आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मैं क्या? गुड। तो अब हम सब साथ में चल रहे हैं और कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं और सतीश तुम लोगों को पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। तुम लोग तब तक रेडी रहना, ठीक है? बाय।